हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 5 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में पास्ट के सीन को देखते हैं। यहाँ पर हम शेवकरू को देखते हैं, साथ में शेवंगू होता है। शेवंगू अमेरिका में आया हुआ था और शेवकरू ने इसे कह दिया था कि गर्ल हॉस्टल में चलो, लेकिन यहाँ पर कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। शेवकरू कहती कोई बात नहीं है, मेरी एक दो रूममेट भी है, वे अपनी बीएफ को लेकर आती रहती है और हम शराब पीते हैं। शेवंगू कहता है तुम क्या चाहती हो मैं शराब पीऊँ? यह भी अपरामर्ती है और कहती है उन्हें शराब पीना पसंद है, लेकिन यह कहता है कि मैं नहीं जा सकता। शेवकरू बाद में उसको पकड़ती है और यह कहती है कि सभी बार अभी बंद हो गए हैं और वे काफी महंगे भी हैं, इसलिए आज तुम मेरे रूम में आओ, तुम्हारा वहाँ पर वेलकम है। तुम मेरे छोटे बच्चे हो, तुम अपने पैसे को खाने को बचा सकते हो, चलो मेरे रूम में चलते हैं। वैसे अब तुम यहाँ पर अमेरिका में हो, तुम क्या काम करना चाहते हो? लेकिन ये कुछ भी नहीं कह पाता। बाद में उसको पकड़ती है और ऐसे ले जाती है। अगले इस रूम में देखते हैं जहाँ पर शेवंगू सोया हुआ था और बाद में खड़ा होता है और ये शेवकरू को देखता है जो नीचे सोई भी थी। पहले इसको ब्लैंकेट उड़ाता है और बाद में इसको देख रहा होता है और इसको चेहरे को टच करता है और यहाँ पर ये कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अमेरिका में क्या काम करने के लिए आया हूँ। तभी शेवकरू पर एक मैसेज आता है जो कि ब्रायन नाम के आदमी का होता है और कह रहा होता है कि क्या तुम भूल गई कि आज हमारी डेट है। शेवकरू बाद में जाग रही होती है, शेवंगू से कहती है कि तुम कब उठे थे? शेवंगू भी कहता है कि जस्ट अभी, वैसे तुम्हारे फोन में एक मैसेज आया है। बाद में शेवकरू देखती हुई हैप्पी हो गई थी। शेवंगू इसको देखता है और कह रहा होता है कि कौन है? शेवकरू यहाँ पर ये कहती है कि मेरा बीएफ है, इसका नाम ब्रायन है, हम दोनों डेट कर रहे हैं और यह बहुत ही अच्छा है और विदेशी कोरियन है। साथ में हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि शेवंगू के पास में नॉन वाली बुक्स होती हैं जो कि शायद ये लेकर आया होगा। अगले से प्रेजेंट में शेवकरू को देखते हैं, साथ में शेवंगू होता है जो सब्जियां लेकर घर पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर अंधेरा होता है। शेवकरू कहती स्विच काम पर है, तुमने कैसी बिल्डिंग बनाई है, यहाँ पर कोई स्विच भी नहीं है। शेवकरू कहता है थोड़ा वेट कर लो। बाद में स्विच को ऑन करता है, लेकिन तभी शेवकरू गिरने वाली होती है, लेकिन इसको बचा लेता है। पहले दोनों एक दूसरे को देखते हैं। बाद में शेवंगू कह रहा होता है कि ये तुम कोई अपराधी हो, लेकिन अपनी कहती है कि नहीं, ऐसा रिएक्शन गिरने पर होता है। शेवंगू बाद में कहता है फिर वो क्या था? फिर हम यहाँ पर पहले वाले सीन को देखते हैं जहाँ दोनों गले मिल रहे थे। प्रेजेंट में शेवकरू कुछ भी नहीं कहती और बाद में सब्जी को बाहर निकालती है। शेवंगू कह रहा होता है क्या तुम कर पाओगी? क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? शेवकरू भी कहते हैं तुम सब देखते जाओ। अगले इसमें शेवकरू खाना बना रही होती है। शेवंगू इसके पास आता है और कह रहा होता है कि ये तुम्हें हेल्प चाहिए, लेकिन ये मना कर देती है। अगली बार शेवंगू फिर आता है और कह रहा होता है कि मैं तो मोहिम के पास कॉल करने वाला था, कहीं तुम्हारी फिंगर न कट जाए। शेवकरू भी इसको चाकू दिखाती है और ये चला गया था। अगले इसमें शेवकरू ने खाना तैयार कर लिया था और यहाँ पर शेवंगू ट्राई कर रहा होता है और यहाँ पर यह बताता है खाना बहुत ही बढ़िया है, तुमने इसमें क्या डाला है? शेवकरू भी कहती मेरे पास मेरी स्किल्स हैं। शेवंगू बाद में दूसरा खाना चख रहा होता है तो शेवकरू पर इसको देख रही होती है, तभी शेवंगू भी इसको अचानक से देख लेता है और बाद में इसको देखते ही रहता है। तभी एकदम से खांसने का नाटक करता है। शेवकरू भी इसे कहती है तुम ठीक हो? तभी हम देखते हैं पर मोहिम आती है और कहती है कि खाने की स्पून बहुत ही अच्छी है। शेवंगू भी इन दोनों से कह रहा होता है कि मैं शराब लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ, बाद में चला गया था। मोहिम यहाँ पर ये कहती है कि अचानक से क्या हुआ है, लेकिन शेवकरू कहती है कि मैं नहीं जानती। अब शेवंगू बाहर होता है और अपने आप से कह रहा था कि ये क्या था? शेवकरू मुझे अचानक से अजीब सी क्यों देख रही थी? जब वो पहले ऐसा करती थी तो पागल दिखाई देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, इस बार उसकी आंख बहुत ही काइंड थी। वो इंद्र मोहिम को देखते हैं, साथ में शेवकरू होती है। मोहिम के पास एक कॉल आ रही होती है जिसकी माँ की होती है, लेकिन ये पिक नहीं करती। शेवकरू कहती है तुम पिक क्यों नहीं कर रही हो? मोहिम यहाँ पर ये कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी माँ क्या कहने वाली है, मुझे ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहती है। तुम तो जानती हो मेरी माँ ने कितना कष्ट रहा है। जब मैं 7 ईयर्स की थी तो मेरे पिता का देहांत हो गया था और मेरी दादी इसके लिए मेरी माँ पर इल्जाम लगा रही थी कि तुम्हारी जैसे मेरे बेटे की डेथ हो गई, इसलिए हम यहाँ पर आ गए थे। शेवकरू कहती है कि मैं जानती हूँ। मोहिम बाद में ये कहती है कि शादी करना हमें से कोई ऑप्शन नहीं होता। शेवकरू भी और सहमत होती है और ये कहती है कि इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ, लेकिन मोहिम कहती है कि मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं तुम्हें शादी का ड्रेस में नहीं देख पाई। शेवकरू कहती है कोई बात नहीं है, मेरे फोन में फोटो है, तुम देख सकती हो। बाद में फोटो देख रही होती है। मोहिम कहती है तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो और बाद में ये कहती है कि मुझे पता कि फोटो कौन ले रहा है, मैं इस बात का पता लगा लूंगी कि तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ था। वैसे क्या तुम मूव ऑन कर चुकी हो? लेकिन शेवकरू कहती है कि नहीं, मैं भी उसे प्यार करती हूँ। तभी वो शेवंगू आ गया था और कह रहा होता है कि मैं अपना वॉलेट भूल गया था। बाद में फोन में शेवकरू को देखता है जो शादी की ड्रेस में होती है और फिर इनसे कह रहा होता है कि मैं जल्दी शराब लेकर आ जाऊंगा, तब तक सारा खाना मत खा जाना। बाद में चला गया था। अगले इसमें इंसू को देखते हैं जो मठे में आई हुई थी और गॉड से प्रे करी होती, बाद में बाहर आती है और अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि पर मिशु को होती है, साथ में ऐसू को होती है और साथ में जेसू को होती है। ये तीनों इंसू से ये कह रही होते हैं कि तुम्हारे पाँव में पेन हो सकता है, तुम इस पर क्यों चढ़ रही हो? इंसू की यहाँ पर ये कहती है कि मेरे बेटे का सिविल एग्जाम होने वाला है, मैं चाहती हूँ कि वो पास हो जाए। बाद में सभी और प्लेटो को देखते हैं और ये लिखती है क्या चाहती है। इंसू अपने बेटे का एग्जाम चाहती है कि पास कर ले। जेसू भी यहाँ पर ये लिखती है कि मोहिम घर छोड़ दे, यानी कि वो शादी कर ले।
मीसू भी अब ये लिखती है कि शेवकरू अपनी ओरिजिनल स्टेट में लौट जाए। बाद में से प्लेट को एज पर रखते हैं और एक दूसरे की प्लेट को देखते हैं और फिर ये रायसुक से कहते हैं कि तुमने क्या लिखा है, तुमने फ्रेंच में लिख दिया है ताकि मैं न पढ़ पाए। लेकिन ये अपनी कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है। अगले इसमें ग्योंगसियो को देखते हैं जो शॉप से बाहर आता है और यहाँ पर क्यूजोंग जा रहा होता है। ग्योंगसियो कह रहा होता है कि तुम काम पर जा रहे हो, ये भी अब्राहम बढ़ता है। ग्योंगसियो बाद में कह रहा होता है कि चलो ड्रिंक करते हैं, वैसे तुम्हारी पत्नी घर पर नहीं है। ये अबरी कहता है कहाँ पर गई है। ग्योंगसियो कहता है वो टेंपल में गई हुई है, चलो हम ड्रिंक करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्यूजोंग ने कह दिया था कि हम अगली बार करेंगे। बाद में यहाँ पर खाना खाने के लिए दो बच्चे आते हैं और साथ में उन्हें लोग बना रहे होते हैं। ग्योंगसियो से कह रहे होते हैं ठीक है हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हम यहाँ पर फिल्म आ सकते हैं। ग्योंगसियो यहाँ पर कह रहा होता है कि तुमने ये पहले से शुरू कर दिया है। बच्चे बाद में ये कहते हैं कि यहाँ की शराब बहुत ही बढ़िया है और हमारे इतने फॉलोअर्स हैं। ग्योंगसियो भी इस बात से हैप्पी हो गया था और कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर फिल्म आ सकते हो और सभी यहाँ पर अच्छे से दिखाना। ये भी कहते हैं कि ठीक है। अगले इसमें शेवकरू को देखते हैं, साथ में मेंगू होता है। शेवकरू भी मेंगू से ये कहती है कि तुम पहले से ग्रेव के प्रेसिडेंट को जानते हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। मेंगू भी यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं सिंपल और पोलाइट हूँ। बाद में शेवकरू आता है, शेवकरू को देखता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर क्या कर रही है। मेंगू शेवकरू से कह रहा होता है कि मैंने इसको बुलाया है और बाद में शेवकरू से कहता है कि ग्रेव ने मुझे प्रोजेक्ट दिया है वह जल्दी शुरू होने वाला है, क्या तुम उसे मेरे साथ काम कर सकती हो। लेकिन अब शेवकरू कह रहा होता है कि मैं इसे गेस्ट हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ये पहली हमारी काफी मदद कर चुकी है और ऐसी भी इसकी और भी प्लानिंग है। मैं नहीं चाहता ये हमारे काम में फंस कर रह जाए और ऐसी भी पहले ग्रेव में काम कर चुकी है और मैं ही नहीं चाहता हूँ कि हमारी ओर से उनसे फिर से जुड़े। मेंगू बाद में शेवकरू से कह रहा था मुझे माफ कर देना, लेकिन शेवकरू कहती कोई बात नहीं है। मेंगू फिर कह रहा होता है कि चलो फेयरवेल पार्टी तो कर लेते हैं क्योंकि शायद हम आखिरी बार मिल रहे हैं। यह भी कहती है कि ठीक है। मेंगू बाद में कह रहा होता है कि मैं नाइन को बुला लेता हूँ। अगले इसमें चारों इकट्ठा हो गए थे और डिस्को खा रहे होते हैं। मेंगू भी शेवकरू से कह रहा होता है कि तुम जो भी खाना खाना चाहती हो खा सकती हो, ये ऐसे मेरी तरफ से है। शेवकरू भी कह रहा होता है कि कार्ड तो कंपनी का है। शेवकरू भी नाइन से बात करती है और यहाँ पर ये कहती है कि यह तुम्हें नोवेल से नफरत है, लेकिन यहाँ पर कहती है कि नहीं। शेवकरू फिर यहाँ पर ये कहती है कि यह तो मुझे कोई नोवेल रिकमेंड कर सकती हो। नाइन बातें बता रही होती है कि हीरो प्रेजेंट में होता है, उसे एक चीज पर रिग्रेट होता है और वो ठीक करने के लिए पास्ट में चला गया था। लेकिन तभी शेवकरू बोलता है और कह रहा होता है कि तुम ऐसे नोवेल को क्यों पढ़ोगी, ये सब पॉइंटलेस होता है। हमें अपने फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए और पास्ट को भूल जाना चाहिए और एक अच्छा जीवन जीना चाहिए। शेवकरू बाद में से ये कहती है कि तुमने सारा मूड खराब कर दिया। अगले से मोइम को दिखाया जाता है जो पार्क में आती है और यहाँ पर ये कहती है कि वो बच्ची यहीं पर होनी चाहिए, मुझे उसे उसका नाम पूछना है। लेकिन तभी यहाँ पर ये देख लेती है कि यहाँ पर डैनहो होता है, इसकी पैंट में छोटा सा होल होता है। यहाँ पर ये कहती है कि तुम्हें दूसरों की नजरों से सावधान रहना चाहिए। फिर ये भी अपने पीछे हाथ लगाता है। मोइम कहती है तुम क्या ढूंढ रहे हो। डैनो ने कह दिया था कि 4 पत्तों वाला एक घास उसी को ढूंढ रहा हूँ। लेकिन मोइम यह कहती है कि तुम तो बहुत ही पुराने जमाने के हो, यह सब ऑनलाइन मिलता है। डैनो कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन वो खलासी का है, तुम्हारा रास्ता इस तरफ है, तुम जा सकती हो। लेकिन यहाँ पर बाद में इसकी हेल्प करती है और पत्ते को खोजने लगती है। इसे पत्ता यहाँ पर मिल गया था, लेकिन यहाँ पर ही नहीं होता। बाद में एक पत्ता और मिल गया था और यहाँ पर ये कहती है कि इस बार ही सच में है। डैनो भी इसको देखता है और कह रहा था कि यही है। बाद में से हाथों पकड़ता है और हैप्पी हो गया था। लेकिन बाद में मोइम इसको देखती है और ये पीछे हो गया था। मोइम भी बाद में इसे पता देती है और ये कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम ये ले सकते हो। डैनो बाद में इसको ले लेता है और यहाँ से भाग गया था। अगले से शेवकरू को देखते हैं, साथ में शेवंगो होता है। शेवकरू शेवंगो के पास आती है और अपनी ये कहती है कि तुम खाने के बाद काम कैसे कर सकते हो, तुम्हें थोड़ी चाय पीनी चाहिए। बाद में चाय देती है। शेवंगो भी कह रहा होता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो, तुम्हें अपने घर पर जाना चाहिए। शेवकरू अपनी ये कहती है कि तुम मुझे ऐसे भगा रहे हो, मैं चाय पीकर चली जाऊंगी। और बाद में अपनी ये कहती है कि ये तुम सच में नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए टाइम निकाल सकती हूँ। लेकिन शेवंगो मना कर देता है और कह रहा होता है कि मेरा बिजनेस है, मैं इसका ख्याल खुद रख सकता हूँ, तुम्हें अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन शेवकरू कहती है मैं इससे पहले करने की कोशिश कर रही हूँ। बाद में शेवंगो भी जा रहा होता है और ये अपनी ये कहता है कि तुम्हें अपने सपनों को फॉलो करना चाहिए, नहीं तो तुम बाद में कह सकती हो कि मैं तुम्हारे लिए काम कर रही थी और मैं ऐसा नहीं कर पाई। शेवकरू भी यहाँ पर इसे कहती है कि तुम मुझसे नाराज क्यों, मैंने क्या कर दिया है, तुम्हें ग्रेव का पहला प्रोजेक्ट नहीं मिला, क्या तुम इसी बात से नाराज हो। शेवंगो बाद में कुछ कहने वाला था, लेकिन तभी एक लड़की इसके पास आ गई थी जो कि इसकी अजीब होती है और यहाँ पर इसे कहती है कि हमें मिली वर्षा हो गया है। इस लड़की का नाम ताई ही होता है। बाद में बार ताई ही को देखते हैं, साथ में मिंगू होता है, साथ में शेवंगो होता है। मिंगू भी ताई ही को देखता है और कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, तुमने शेवंगो को छोड़ दिया था क्योंकि तुम्हें दूसरा आदमी मिल गया, तुम्हें यहाँ पर जाना चाहिए था। कहती बुरा नहीं लगता। लेकिन अभी अगर ताई ही यह कहती है कि मैं यहाँ पर काम के लिए आई हूँ, मैं यहाँ पर क्लाइंट के रूप में हूँ, क्या तभी मुझे ऐसे जाना होगा। बाद में कंपनी का नाम लेती है। ये भी कहते हैं कि हम जानते हैं। ताई यहाँ पर ये कहती है कि मुझे उनकी तरफ से एक प्रपोजल मिला है और मुझे वो डिजाइन करना है। लेकिन बाद में मैंने शेवंगो के बारे में सोचा
कि वो आर्किटेक्ट है, वो मेरी हेल्प कर सकता है, इसलिए मैं अपना आ गई हूँ। मेंगू भी इस बात के लिए सहमत हो गया था और कह रहा होता है कि ये कंपनी बहुत ही बड़ी है, हमें इसके साथ काम करना चाहिए। लेकिन शेखरू मना कर रहा होता है। वो इंद्रम शेखरू को देखते हैं, साथ में नायुन होती है। नायुन भी शेखरू से यह कहती है कि लड़की ताई कौन है, क्या तुम जानती हो? यह भी यहाँ पर यह बताती है कि ये दोनों कॉलेज में मिले थे और 1 साल से डेट कर रहे थे। नायुन कहती है कि तुम्हें जानती हूँ, क्या कुछ अलग है जो तुम जानती हो? शेखरू बाद में ये कहती है कि उनका रिश्ता जुनून से भरा हुआ था। अब हम यहाँ पर एक पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ शेखरू अपने घर पर आ रही होती है और यहाँ पर ये देखती है कि घर के सामने गाड़ी खड़ी हुई है। बाद में पीछे से देखती है और यहाँ पर 2 इंसान किस कर रहे होते हैं। फिर इनके पास आ जाती है और गाड़ी उठाने के लिए कहती है, लेकिन तभी शेखू इसकी ओर देखता है और शेखरू घर में चली गई थी। ताई बाद में शेखू से कहती है कि ये कौन थी। अर्जेंट में ताई को देखते हैं, साथ में शेखू होता है। ये दोनों भी शेखरू के पास आते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था। शेखरू बाद में ताई से कहती है, मुझे माफ कर देना, मैंने ऐसी बात कही। लेकिन अपनी कहती कोई बात नहीं है, वैसे कहती हूँ शेखरू हो, ये भी अपना बढ़ती है। ताई बाद में ये कहती है कि तुम्हारे पास शेखू बात किया करता था, लेकिन यह कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। ताई बाद में शेखरू से कहती है कि ये तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, क्या तुम मेरे साथ काम कर सकती हो? क्योंकि शेखू मेरे साथ काम करने के लिए राजी नहीं हो रहा है, मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। तभी पास में मेंगू होता है और कह रहा होता है कि ये तुम इस वीकेंड फ्री हो। ये भी अपना बढ़ती है और कहती है कि तुम सभी मेरे स्टूडियो में आ सकते हो, वहाँ पर कई रूम्स हैं, अपने एम्प्लॉय को भी ला सकते हो। बाद में शेखरू से कहती है तुम आना चाहोगी, लेकिन ये अपनी कहती है कि मैं नहीं आ सकती, मेरे पास मेरा बहुत सारा काम है। अगले इसमें शेखू दिखा जाता है जो पैदल जा रहा होता है, इसके पास भी ताई मसी करती है और यहाँ पर ये कहती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा दिल बीट कर रहा है। तभी शेखू यहाँ पर ये देख लेता है कि यहाँ पर गेंशी को होता है और स्मोकिंग कर रहा है। लेकिन जैसे ही स्मोकिंग करने वाला था तभी शेखू बोल पड़ता है। अब दोनों रेस्टोरेंट में आ गए थे और शराब पी रहे होते हैं। शेखू भी से कह रहा होता है कि स्मोकिंग क्यों कर रहे थे, इसलिए साला आपने छोड़ दी थी। गेंशी कहता है कि मैं थोड़ा बेचैन हो गया था क्योंकि मेरी पत्नी यहाँ पर नहीं थी, क्या तुम परेशान हो? यह भी अपना बढ़ता है। गेंशी कब कह रहा होता है कि मेरी पत्नी ने तुम्हें अच्छे से बड़ा किया है। अगले में शेखरू को देखते हैं जो डोंगजिन के रूम के पास आई हुई थी, वो जागने के लिए कहती है लेकिन ये नहीं जागता। बाद में शेखरू रूम के अंदर आती है और यहाँ पर यह कहती है कि जब सनराइज होता है तब तुम्हें उसी टाइम उठ जाना चाहिए, तो मुझे काम पर क्यों लगा रहे हो, क्या मैं तुम्हें खुद से उठाऊं? लेकिन ये कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता। शेखरू कह रही होती है कि मैंने तुम्हें चांस दिया था। बाद में उसके ऊपर आती है और यहाँ पर यह कहती है कि माँ ने मुझे ये कहा है कि अगर तुम खड़े नहीं होते हो तो मैं तुम्हें पीट सकती हूँ। बाद में इसको मार रही होती है और खड़े होने के लिए कहती है। यह भी कहता है कि बस हुआ। बाद में एकदम से खड़ा हो गया था और शेखरू भी ऊपर आ गया था, लेकिन यह तो सिंह होता है। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। शेखरू कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वो डोंगजिन आता है और इन दोनों को देख लेता है और अपने पिता को चिल्लाता है और कह रहा होता है कि ये कुछ अजीब कर रहे हैं। बाद में डोंगजिन बताने के लिए बाहर भाग गया था। शेखरू भी कहता है कि डोंगजिन ऐसा नहीं है, तुम हमें गलत समझ रहे हो। बाद में बेड से नीचे आ गया था और कह रहा होता है कि ये गलतफहमी है। बाद में दौड़कर जा रहा होता है, लेकिन इसके पाँव में चोट लग गई थी। शेखरू भी इसको देखती है। अगले इसमें शेखरू को देखते हैं जो कि अस्पताल में होता है, साथ में इसको क्यूंगजोंग होता है और ये अब शेखरू भी होती है। क्यूंगजोंग भी एक्सरे को देखता है और कह रहा था कि तुम्हारा पाँव ठीक है, ज़्यादा चोट नहीं आई है। लेकिन शेखरू कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं अपना पाँव हिला नहीं पा रहा हूँ। शेखरू भी इसके पास आती है और ये कहती है कि अभी बच्चे इतना रोने वाला है। बाद में सब बाहर आ रहे होते हैं। क्यूंगजोंग भी शेखरू से कह रहा होता है कि यह सब कैसे हो गया। अब हम यहाँ पर वैसे ही देखते हैं कि इन दोनों ने शराब पी ली थी। अभी दोनों शराब पीकर बाहर आते हैं। गेंशी यहाँ पर यह कह रहा होता है कि मैं शराब के लिए पे करने वाला था, लेकिन मेरे पास मेरा वॉलेट नहीं है। शेखरू कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम अगली बार पे कर देना। गेंशी को कह रहा होता है कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं, सेकंड राउंड के लिए हम कहाँ पर चलें, क्या हम हमारे घर पर चलें? लेकिन ये अपनी कहता है कि नहीं, घर पर आंटी होगी, वह हमको मार डालेगी। लेकिन गेंशी को कहता है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि घर का हेड मैं हूँ और वैसे भी तुम्हारी आंटी घर पर नहीं है। शेखरू भी कह रहा होता है कि तुम सही कह रहे हो, आंटी यहाँ पर नहीं है और नहीं मेरी माँ यहाँ पर है। गेंशी बाद में हवा में तैर रहा होता है और कह रहा होता है कि आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, अब मैं फ्री हूँ। बाद में शेखरू से कह रहा होता है कि जब तुम घर पर आओगे और हम सेकंड राउंड लेंगे तब तुम डोंगजिन के रूम में सो जाना, शेखरू के रूम में मत सोना, क्या तुम समझ गए? ये भी कहता है कि ठीक है। अब गेंशी ये कह रहा होता है कि मेरे घर पर ये शराब है, क्या तुम्हें पसंद है? ये भी कहता है कि मुझे पसंद है। गेंशी कब चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि चलो मेरे घर पर चलते हैं। सेम वो भी चिल्लाता है और कह रहा होता है कि चलो शेखरू घर पर चलते हैं। अकेले में हॉस्पिटल से बाहर आ गए थे। गेंशी भी शेखरू को चलने के लिए कह रहा होता है, लेकिन शेखरू कहती मुझे कुछ काम, आप चले जाइए। बाद में गेंशी चला गया था। शेखरू बाद में शेखरू की गाड़ी की चाबी लेती हुई जा रही होती है, लेकिन शेखरू कहता है तुम क्या कर रही हो? शेखरू ने कह दिया था कि मेरी वजह से तुम्हें चोट आई है, जब तक तुम्हारा पाँव ठीक नहीं हो जाता मुझे तुम्हारा ख्याल रखना होगा, वैसे भी तुम गाड़ी नहीं चला पाओगी। लेकिन शेखरू यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, मुझे गाड़ी चाबी दे दो। बाद में शेखरू इसको दे देती है, वो जा रही होती है।
लेकिन तभी इसको रोक लेता है। शोकरू भी बाद में इसकी ओर स्माइल करती है और यहाँ पर ये कहती क्या हुआ है। शेंगू भी बाद में चाबी दिखा रहा होता है और गाड़ी चलाने के लिए कहता है। अगले से मोइम को दिखाया जाता है जो स्टोर में जा रही होती है। आगे से डैनो आ रहा होता है। डैनो इसको रोकता है और कह रहा था तुम कहाँ पर जा रही हो। मोइम कहती है स्टोर में जा रही हूँ और बाद में काम पर जाऊंगी। डैनो भी कहता है कि ठीक है। बाद में इसको ड्रिंक दे रहा होता है। यह भी कहती है कि तो वही ड्रिंक है जो कि मुझको पसंद है। फिर तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हें भी ये पसंद थी। बाद में दिखाता है कि मेरे पास भी है। फिर यहाँ पर ये कह रहा होता है कि तुमने 4 पत्ती वाले घास को ढूंढ लिया था इसलिए मैं तुम्हारा बारी हूँ। मोइम बाद में ये कहती है कि जिस लड़की को चाहिए थी क्या तुमने इसको दे दिया था। लेकिन ये कह रहा होता है कि उसने नहीं लिया। हालांकि मैंने कहा था कि एक महिला ने मेरी हेल्प की थी लेकिन उसने फिर भी नहीं लिया। मोइम कहती तुमने ऐसा क्यों कहा, तुम्हें यह कहना चाहिए था कि मैंने खुद ने खोजा है। लेकिन डैनो कहता कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता। बाद में चला गया था। मोइम भी अब ये कहती है कि महिलाओं के बारे में कुछ भी नहीं जानता। अगले से डैनो एक महिला की हेल्प कर रहा होता है और एक गाड़ी को खींच रहा था। अगले से शेवकुरु को देखते हैं, साथ में शेवू होता है। ये भी ताई के पास आ रहे होते हैं। शेवू साथ में शेवकुरु से कह रहा होता है कि गाड़ी धीमी चलाओ। लेकिन अपनी कहती कोई दिक्कत नहीं है, मैं अमेरिका में अच्छी ड्राइवर थी, तुम सिर्फ यहाँ पर इंजॉय करो। अगले से बाद में ताई के पास आते हैं। ताई भी शेवू देखती हुई यहाँ पर ये कहती है कि तुम्हारे पाँव को क्या हुआ है। शेवू कहता है कि इसे पूछ लो। शेवकुरु कहती इसे चोट लग गई थी इसलिए मैं इसे यहाँ पर लेकर आई हूँ। ताई भी कहती तुमने अच्छा किया, चलो हम इधर चलते हैं। बाद में तीनों अंदर आ गए थे। शेवकुरु भी कुछ चीजों को देखती हुई यहाँ पर ये कहती है कि यह तुमने खुद बनाती हो, यह भी अपना बढ़ती है। शेवकुरु बाद में कहती है कि मैं देख सकती हूँ। ताई कहती है कि ठीक है। बाद में शेवकुरु देख रही होती है। ताई भी शेवकुरु को देखती हुई यहाँ पर ये कहती है कि बहुत ही क्यूट है, लेकिन शेवू मना कर देता है। ताई कह रही होती है कि ये तुम जीलियस हो रहे हो क्योंकि तुम क्यूट नहीं हो, लेकिन ये कहता है कि मैं नहीं हो रहा हूँ। बाद में शेवकुरु के पास आ गए थे और यहाँ पर ताई यह कहती है कि ये काम मेरे पिता किया करते थे लेकिन मैं इस काम को मैनेज कर रही हूँ, वैसे आज तुम दोनों मेरी यहाँ पर हेल्प कर सकते हो। लेकिन शेवू कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन शेवकुरु कहती मैं करूँगी, मैं इस काम को जाने के लिए क्यूरियस हूँ और इनकी हेल्प कर रही होती है। ताई भी शेवू के पास आती है और यहाँ पर ये कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। फिर दोनों अंदर चले गए थे। हालांकि अब शेवकुरु इस बात को नोटिस करती है। अंदर हम ताई को देखते हैं जो कि शेवू से यह कहती है कि ये तुम्हें पर आना पसंद है, जब भी मैं तुम्हें पहले से बुला करती थी तुम्हें ऐसे आना पसंद था। लेकिन शेवू कहता है कि बात तब की थी, मैंने उस टाइम बहुत पसंद किया था। यह भी कहती मैंने तुम्हें पसंद किया था और मुझे तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। शेवू कहता है कि ये काम के बारे में नहीं है। ताई कहती है कि काम के बारे में भी है, हालांकि तुम एक काम को बहाना समझ सकती हो ताकि मैं तुमको देख सकूँ, लेकिन पहले काम आता है, चलो पहले काम करते हैं। वही बार शेवकुरु को देखते हैं जो एक महिला से यह कहती है कि बाथरूम कहाँ पर है। महिला बता देती अंदर है। फिर ये अपनी अंदर आ गई थी और जब शेवकुरु को देखती है जो मिट्टी से कुछ बना रहा होता है और इसको देखती ही रहती है। बाद में छुंगे पास ताई आती है और इसकी हेल्प करती है और इसके हाथों पकड़ा हुआ था। शेवकुरु इनको देखती हुई बाद में जा रही होती है, लेकिन तभी इसका पाँव एक चेयर सेट पर आ गया था। ये दोनों बाद में इसको देखते हैं। शेवकुरु यहाँ पर ये कहती है कि मैं बाथरूम को ढूंढ रही थी, मुझे माफ कर देना, मैंने तो डिस्टर्ब किया। लेकिन ताई कहती कोई बात नहीं है, वैसे बाथरूम वहाँ पर है। बाद में शेवकुरु चली जाती है। अगले इसमें शेवू देखते हैं जो घर से बाहर आता है, लेकिन तभी और शेवकुरु भी आ रही होती है। शेवकुरु अपनी से ये कहती है कि मेरा बीच में आने का इरादा नहीं था, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे, जैसे कोई फिल्म में रोमांटिक सीन हो और तुम दोनों मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। शेवू कहता तुम कहना क्या चाहती हो। शेवकुरु कहती है कि मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम दोनों अभी भी एक दूसरे को देख रहे हो। शेवू यहाँ पर ये कह रहा होता है कि मेरे बिजनेस में दखल देना बंद करो। शेवकुरु कहती है कि क्या मैं ऐसी बात नहीं कर सकती, वैसे भी हम दोस्त हैं, दोस्त ऐसी बातें कर ही सकते हैं। लेकिन शेवू कह रहा होता है तुम ऐसा नहीं कर सकती। बाद में शेवू चला गया था। अभी यहाँ पर मिंगू भी आता है, साथ में नाइन होती है, साथ में और भी एम्प्लॉय होते हैं। मिंगू भी शेवू से कह रहा था तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हें चोट लगी है। लेकिन अब कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम पहले अंदर चले जाओ, मैं हवा लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ। ये भी बात में अंदर आते हैं और यहाँ पर शेवकुरु को देखते हैं, साथ में ताई होती है। अभी इनको भी और बता दिया गया था कि तुम्हें पर क्या काम करना है। वही इन शेवू को देखते हैं जो कि बाहर बैठा हुआ था और यहाँ पर ऐसी याद करता है कि जब मैं वॉलेट लेने के लिए गया था तब मैंने सुन लिया था कि शेवकुरु ने मोइम से कहा था कि मैंने अभी मूव ऑन नहीं किया है, मैं अभी भी उससे प्यार करती हूँ। अगले से मोइम को दिखाया जाता है, साथ में उसके टीममेट्स होते हैं। इनके पास भी यहाँ पर इमरजेंसी होती है और यहाँ पर घर में आते हैं और एक लड़की को देख रहे होते हैं। मोइम भी यहाँ पर इसे कहती है तुम ठीक हो। लड़की भी यहाँ पर यह कहती है कि मैंने हेल्प के लिए पुकारा था लेकिन कोई नहीं आया, ये मेरे लिए बहुत ही कठिन है। मोइम इस लड़की को पहले से जानती है और इसने इसको पार्क में देखा था। लड़की का नाम योंडू होता है। अगले इसमें ताई की जगह में देखते हैं सभी लोग यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। ताई भी अपनी इनके पास आती है और यहाँ पर ये कहती है कि खाने पे से ले जाना है, क्या कोई मेरी हेल्प कर सकता है। शेवकुरु कहती मैं हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन ताई कहती तुम रहने दो, उसका वेट बहुत ही ज्यादा है, कोई आदमी यूँ कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कहती मैं कर लूँगी। अगले इसमें दोनों खाने को ले जा रही होती हैं, लेकिन अब ताई कहती है कि हम नहीं कर सकते, मैं किसी को लेकर आती हूँ। बाद में चली जाती है, लेकिन शेवकुरु कहती मैं कर लूँगी।
बाद में शेखरू खाने को ले जा रही होती है, लेकिन तभी खाना नीचे पड़ गया था, ये भी नीचे गिर गई थी। ताई भी भागती हुई इसके पास आती है, पास में शेंगो भी होता है, इसने भी इसको देख लिया था और ये भी भागकर इसके पास आता है और इसे कहता है क्या तुम ठीक हो। शेखरू भी कहती मैंने खाना बर्बाद कर दिया, इसे बनाने में काफी मेहनत की थी। लेकिन शेखरू चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि खाने को किसकी परवाह है, तुम्हें भी चोट लग सकती थी, तुम यहाँ पर ऐसे काम क्यों करती हो। लेकिन ताई कहती मैंने ऐसा काम करने के लिए कहा था और तुम उस पर गुस्सा क्यों हो रहे हो, वो पहले से डरी हुई है। बाद में शेखरू को अंदर ले जाती है, शेखरू भी अपने हाथ को धो रही होती है और यहाँ पर ये कहती है कि वो उस पर गुस्सा कैसे कर सकता है, यह बहुत ही शर्मनाक था। अगले इसमें डैनो को देखते हैं, साथ में से कलीग होती है, ये दोनों पहले गाड़ी को खींच रहे थे, हालांकि डैनो इसकी हेल्प नहीं कर रहा था। ये गाड़ी को लेकर यहाँ पर बूढ़ी मिला के पास आ गए थे। मिला ही पहले यहाँ पर ये कहती है कि मेरे घर के अंदर आने के लिए जगह नहीं है, मुझे इसके लिए माफ कर देना। ये दोनों भी कहते हैं कोई बात नहीं, हम बाहर बैठ सकते हैं, हमारे पाँव मजबूत है। बूढ़ी मिला बाद में यहाँ पर ये कहती है ठीक है गाड़ी मेरे लिए है। ये दोनों भी यहाँ बढ़ते हैं। डैनो अपनी स्टोरी कवर करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। महिला भी यहाँ पर ये कहती है कि आजकल तुम्हारे जैसे अच्छे लोग बहुत ही कम है। तभी वो डैनो के पास एक कॉल आती है और भागते हुए घर पर आता है और यहाँ पर ये कह रहा होता है कि योंडू कहाँ पर है। महिला पर ये कहती है कि मैं खरीदारी करने के लिए बाहर गई थी और योंडू ने अपनी मेडिसिन ले ली थी और वो सो गई थी क्योंकि उसे बुखार था, लेकिन वो घर पर नहीं है। आसपास के लोग कह रहे हैं कि अब पैरामेडिक्स वाले आए थे और उसको ले गए हैं। वही हम मोयुमू को देखते हैं जो कि योंडू को अस्पताल में ले आई थी और यहाँ पर ये देखती है कि इसके हाथ में 4 पत्ती वाला बांस होता है। तभी हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अब भागता हुआ डैनो आता है और योंडू से कह रहा होता है कि तुम्हारे पिता यहाँ पर है, क्या तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। डॉक्टर भी डैनो से कह रहा होता है कि हम इसका इलाज कर रहे हैं, तुम्हें जाना होगा। लेकिन योंडू डैनो को पकड़ लेती है। डैनो बाद में कहता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। योंडू कहती है कि मैं जानती हूँ, आप मेरे पिता हैं। मोयुम्बी इन दोनों को देख रही थी। अगले इसमें शेखरू को देखते हैं जो ताई के पास आती है, साथ में यहाँ पर मेंगू होता है। शेखरू भी ताई से ये कहती है कि अपने कपड़े उधार देने के लिए थैंक यू, वैसे तुम ऐसा क्या करने वाले हो, ताई ने कह दिया था हम फेंकने वाले हैं। लेकिन शेखरू कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम इसे बनाने में काफी मेहनत की थी, हम इसे फिर से यूज कर सकते हैं। तभी इनको यहाँ पर ये पता चलता है कि यहाँ पर बारिश होने वाली है। अगले इसमें से भी साथ में खाना बना रहे होते हैं और यहाँ पर शेखरू नूडल्स बनाती है, फिर यहाँ पर ये सभी खा रहे होते हैं। ये भी यहाँ पर ये कहते हैं कि शेखरू कहाँ पर है। शेखरू भी यहाँ पर ये कहती है कि जब उसे भूख लगेगी तो आ जाएगा। अगले इसमें शेखरू बाहर होती है और बर्तन मांज रही होती है। इसके पास ताई आती है और यहाँ पर ये कहती है कि तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम पहले काफी काम कर चुकी हो। लेकिन शेखरू ये कहती है कि मैंने यहाँ पर खाना बर्बाद कर दिया था, मैं यहाँ पर ये काम तो कर ही सकती हूँ ताकि जो खाना बर्बाद हुआ था उसके बदले सब कर सकूँ। लेकिन अभी बताइए ये कहती है कि वो खाना इतने पैसों का था। ये सुनकर शेखरू चौंक गई थी और यहाँ पर ये कहती है कि मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दो। ताई यहाँ पर ये कहती है कि मुझे तुम्हारी रेसिपी चाहिए, तुमने नूडल्स कैसे बनाए थे, ऐसे मैंने पहले कभी नहीं खाए थे। बाद में शेखरू बताती है कि मैंने ऐसा कैसे किया था। अगले से मोयुम को देखते हैं जो डैनो से बात करती हुई यहाँ पर ये कहती है कि मैं योंडू के पेरेंट्स को डांटने वाली थी, लेकिन ये तुम निकले, तुम एक बीमार बच्ची को घर पर कैसे छोड़ सकते हो। ये भी कहता मुझे माफ कर देना, लेकिन मोयुम ने कह दिया था कि मुझसे माफी मत मांगो, तुम्हें योंडू से माफी मांगनी चाहिए। तुमने कहा था तुम एक स्टोरी कवर कर रहे हो, तुम दुनिया में क्या चेंज करना चाहते हो, तुम्हें ऐसा कुछ करने से पहले अपनी बेटी का ख्याल रखना चाहिए। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तब वो अकेली थी और आज भी वो अकेली थी और उसके हाथ में भी पता था। बाद में डॉक्टर योंडू को बाहर ले आए थे। डैनो भी से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम ठीक हो। लेकिन योंडू या फिर मोयुम से यह कहती है कि मेरे पिता पर मत चिल्लाओ, मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो मेरे पिता पर चिल्लाते हैं। लेकिन डैनो कहता है कि ऐसा नहीं है। लेकिन योंडू मोयुम से यह कहती है कि अब से मैं जब भी तुम्हें देखूंगी तो मैं तुम्हें इग्नोर कर दूंगी। बाद में उसके ले गए थे। डैनो बाद में योंडू से बात कर रहा होता है और माफी मांग रहा होता है क्योंकि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। योंडू भी अब ये कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने आपको ये घास लाने के लिए कहा था लेकिन आप और ही ले आए थे और मैं आप पर चिल्लाई थी, इसलिए मुझे भी माफ कर देना। अगले इसमें शेखरू को देखते हैं, साथ में ताई ही होती है, दोनों बर्तन साफ कर रहे होते हैं। शेखरू भी ताई के हाथों पर निशान को देखती है। ताई इस बात को नोटिस कर लेती है। शेखरू कहती है मुझे माफ कर देना, मैं शायद रूड हो गई थी। लेकिन ताई कहती कोई बात नहीं है, मैं चाहती भी यही हूँ कि लोग मेरे निशान को नोटिस करें क्योंकि निशान मेरे सपने पे याद दिलाते हैं। अगले इसमें ताई शेंगू के पास आती है और यहाँ पर ये कहती है तुम यहाँ पर बैठे हुए हो। शेंगू कहता है कि आप रीजे गर्म है इसलिए मैं आप आया हुआ हूँ। बाद में ताई अपने बारे में बात करने लगती है कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन बाद में जैसा लग रहा था कि जैसे तुमने मुझे ब्रेकअप किया है। लेकिन यहाँ पर कहता कि नहीं ऐसा तो नहीं हुआ था। ताई बाद में ये कहती है कि तुमने कहीं बाद में मेरे पास मैसेज नहीं किया कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर कहता है मैंने एक बार किया था जब मैं नशे में था। अब ताई यह कहती है कि तुम पहले शेखरू पर बहुत ही गुस्सा थे, मैंने तो पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। लेकिन शेंगू ने कह दिया था कि उसने गड़बड़ी ऐसी कर दी थी। लेकिन ताई ही कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, वह बर्तन पहले से टूटा हुआ था और मैं इसे दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर रही थी। अगले इसमें शेखरू को देखते हैं जो सोई भी थी और बाद में बाहर आती है और यहाँ पर अपनी शर्ट को देखती है।
फिर हम यहाँ पर एक सीन को देखते हैं कि शिवंगो ने इसी शर्ट को ले लिया था और बाद में साफ कर दिया था। शेवकरू भी अपने आप से कहती है कि इसने शर्ट को कब साफ किया होगा। शेवकरू बाद में पास में आ गई थी और यहाँ पर खाने को देख रही होती है और बर्तनों का ढक्कन हटाती है। तभी इसको शिवंगो देख लेता है। बाद में इसके पास आता है और कह रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शेवकरू भी कहती है तुम्हारे बारे में क्या, तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर ही कहता मुझे नींद नहीं आ रही है। शेवकरू कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, लेकिन यहाँ पर कहता है कि नहीं मैं बाद में खा लूंगा। ऐसे तुम क्या ढूंढ रही हो। शेवकरू बता देती है कि मैं कौन सा खाना ढूंढ रही हूँ, लेकिन शिवंगो कह रहा होता है कि या तो ये कहीं जा रहे हैं, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। शेवकरू बाद में ये कहती है कि पता नहीं आजकल तुम्हें क्या हुआ है, तुम मेरे काम में हेल्प कर रहे हो, तुमने मेरी शर्ट को भी धो दिया है। बाद में शिवंगो इसकी हेल्प कर रहा होता है, लेकिन तभी शेवकरू को मिल गया था जो ढूंढ रही थी और बाद में ये कहती है कि ये यहाँ पर है। बाद में शिवंगो इसके पास आता है। शेवकरू बर्तन को देख रही होती है और यहाँ पर ये कहती है कि इसको दिख कर ऐसा लग रहा है कि मानो सारा आसमान इसमें समा गया हो। शेवकरू भी अपनी चीज को देखती है और यहाँ पर ये कहती है मैंने पा लिया है, मुझे मेरे सपने बारे पता चल गया है, मैं खाना बना सकती हूँ। शिवंगो भी इसको देख रहा होता है और बाद में वैसे ही याद करता है कि ताई ने साथ में ये भी कहा था कि जब तुम शेवकरू के साथ होते हो तब तुम वही इंसान नहीं होते हो जिसको मैं जानती हूँ। जब मैं तुम दोनों को देखा था तब तुम हंस रहे थे, जब भी शेवकरू हंसती है तुम भी साथ में हंसते हो। वही प्रेजेंट में शिवंगो दिखा जाता है जो शेवकरू को देख रहा होता है और अपने आप से कह रहा होता है कि मैं काफी टाइम से अपनी फीलिंग्स को दूर कर रहा हूँ, मैं उनको इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं शेवकरू को स्माइल करते देख रहा हूँ और अब मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मैं शेवकरू को पसंद किए बिना नहीं रह सकता। बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 6 में जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।